हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, आपके साथ अभी फिलहाल नो कांटेक्ट जोन में है या फिर कांटेक्ट में है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आखिरकार आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज के इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सोच रहे हैं। तो जल्दी से ध्यान कर लीजिए उस व्यक्ति का, उस पर्सन का जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। ठीक है, सो ध्यान कर लीजिए एंड प्यार से अपने पार्टनर के ऊपर फुल ऑन प्यार दिखाना, फुल ऑन प्यार होना चाहिए आपका अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज देर रात। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, प्लीज हमें बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, रात बड़ी खामोश है ना, लेकिन उनके दिल में ना तूफान सा मचा हुआ है। रात के इस पहर में जब वो सब कुछ शांत है, सिर्फ आपके पार्टनर के जहन में एक चेहरा घूम रहा है, वो चेहरा है आपका। आपके पार्टनर का साइन बताऊंगी मैं थोड़ी देर में, पहले यहाँ पे देख लें। सो मैं देख पा रही हूँ कि अभी अभी मन उनका जो है ना इधर उधर घूम रहा है। कह सकते हैं कि बड़ा ही कंफ्यूजन में है आपके पर्सन, बड़े ही कंफ्यूजन में है कि बाबा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन में है। उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, सब कुछ इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं। आज देर रात उनका मन बहुत कुछ कहना चाहता है, पर लफ्ज में बयां कर पाना मुश्किल हो रहा है। लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं, है ना। सॉन्ग सुना है आपने? नहीं सुना है? इंडियन आइडल अभिजीत सावंत का है ये सॉन्ग, सुनना। सो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको याद तो कर रहे हैं, पर कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं, शायद खुद से भी। इस वक्त वो बेड पे लेटे हुए नींद की कोशिश कर रहे हैं, पर आंखों में नींद नहीं है। उनका दिल बेचैन है, कुछ अफसोस है जो उन्हें सताए जा रहा है। आपके साथ की हुई बात या फिर कोई जुदाई या फिर एक गिल्ट जो उन्हें उनके दिल से जो है ना, कहते ना कि जा नहीं रहा है। यस, दिल से जा नहीं रहा है। आप उनके लिए एक एहसास हो जो दर्द के साथ जो है ना जुड़ गए हो। उनके दिल के किसी कोने में आपके लिए एक उम्मीद जो है ना जग रही है। शायद वो आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं या फिर एक छोटी सी बात करने का बिना किसी वजह के ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दिल कह रहा है कि क्या मैं फिर से
आगे बढ़ सकता हूँ, या क्या मैं सिर्फ इन्हीं सारी चीजों में रह जाऊंगा? ये भी एनर्जी फील हो रही है। क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? मैं उसके लायक हूं या नहीं हूं? ये सब कुछ आपके पार्टनर के सोच में है। उनकी देर रात की सोच है कि किसी इनोसेंट लव की तरह वो स्लोली स्लोली जो है ना, आपके पर्सन के दिल में जो है ना, वो आप उतर रहे हो, है ना? आप उतर रहे हो। इनके दिल में जो है ना, आपके लिए स्पेशल जगह है। ठीक, उनकी फीलिंग्स अब इमेच्योर नहीं है, मैच्योर हो रही है। देर रात उनके इमोशनल साइड पे, है ना, आपकी एनर्जी हावी हो रही है। वो आपके लिए एक डीप और स्टेबल प्यार महसूस करते हैं। उनका मन आपके दर्द को समझना चाहता है, आपके आंसुओं को महसूस करना चाहता है। उनकी सोच ये है कि ये पर्सन आपको जो है ना, देखते हैं तो आप बड़े ही खामोश दिखाई देते हो। अपने जीवन में आप बहुत खामोश हो गए हो। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि भाई, इस पर्सन की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है, इस पर्सन की वजह से बहुत सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्सन आपको अपनी यादों में रखना चाहते हैं। आज देर रात वो सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो पुरानी यादें जो जो ना यादों में याद बनकर रह गई हैं, ठीक है, उनको याद कर रहे हैं। वो लम्हे जब आप दोनों एक दूसरे की बातों पे हंसा करते थे, जब छोटी छोटी बातें खुशी बन जाती थी ना, वो सब कुछ इस पर्सन के दिल में आ रहा है, मन में आ रहा है। सोच रहे हैं ये पर्सन, आप दोनों एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते थे। वो सब कुछ उनका मन कह रहा है कि क्या वापस जा सकते हैं हम? क्या वापस कुछ हो सकता है? क्या फिर से कुछ हो सकता है? उनकी रात में एक होता है ना कि आप जो है ना, जलते हुए दिया की तरह हो, ठीक है? वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, और शायद उन्होंने देर से समझा है, पर अब समझ गए हैं कि आप क्या थे उनके लिए और क्या हो उनके लिए। पर अभी भी एक कन्फ्यूजन है। आज देर रात एक डिसीजन की एक होता है ना कि डिसीजन लेने अ, का मन कर रहा है आपके पर्सन का। उनका ईगो, उनका प्यार दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक तरफ वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें डर जो है ना, उनका रोक रहा है। ठीक है, डर आपके जवाब का, आपकी खामोशी का, कि ना जाने क्या वो बोल देगा या बोल देगी, इस बात का डर दिख रहा है। रात के इस गहरे सन्नाटे में उनका दिल सिर्फ आपका नाम ले रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना काफी सीक्रेट्स छुपा के रखते हैं, ठीक है, काफी सीक्रेट्स रखते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो सच को छुपा रहे हैं, आपसे या खुद से। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ किया है जिसके लिए उनके मन में ना शर्म या गिल्ट मुझे नजर आ रहा है, या फिर वो किसी तरीके का इमोशनल या फिजिकल टेम्पटेशन में फंस चुके हैं, जिसे वो छुपाना चाहते हैं। आज देर रात उनका दिल सिर्फ यादों में नहीं है, राज में भी डूबा हुआ है। उन्होंने कुछ छुपाया है, या तो आपसे या फिर खुद से। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बात है, कोई रात या कोई फैसला है जिसे लेके उनका मन अभी भी बेचैन है। ठीक है, आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं चल तो रहा है कि, मतलब लग रहा है कि आपने इनसे कुछ बातें छुपाई है, कुछ छुपाया है जो इस पर्सन को जानना चाहिए था। इस पर्सन को लगता है कि उसने मुझसे बात छुपा के ठीक नहीं किया है। वो किसी गिल्ट में जी रहे हैं, शायद उन्होंने किसी बात की या किसी और की तरफ छोटी सी अट्रैक्शन महसूस करी है, और अब उनका दिल जो है ना, उन्हें छुपकर, एक होता है ना कि, देखो, ये पर्सन होता है ना कि अगर किसी के साथ जो है धोखा कर रहे हो तो खुद में ही गिल्ट महसूस होने लगती है। तो आपके पार्टनर को ठीक वही हो रहा है। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी
खुद की सोच उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि इस पर्सन को अट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, उनका जो सोच है, उनकी सोच का हर कोना कह रहा है कि अगर वो जाने तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, इन्वॉल्व थे, तो क्या आप जो है नहीं छोड़ोगे इस पर्सन को? छोड़ोगे ना? तो वही ये पर्सन को डर जो है ना सता रहा है। आज देर रात वो एक गिल्ट और एक डर के साथ जी रहे हैं। उनका दिल चिल्लाता है पर जुबान एकदम से खामोशी में है कि बाबा तुम मत बोलो। ठीक है, और क्या आप उनकी आंखों में वो सच देख पाएंगे जो वो कह नहीं पाए हैं? ये पर्सन के मन में ये चल रहा है। आज देर रात जब वो अकेले हैं तो उनका दिल एक होता ना कि सफर पे निकल पड़ा है, और लगता है जैसे कि ये सफर किसी जगह का नहीं है, आप तक पहुंचने का है। लग रहा है कि भाई ये करूं तो शायद मैं पहुंच जाऊं, या वो करूं तो शायद मैं पहुंच जाऊं, ऐसा। उनका मन रोमांटिक है, लेकिन इस बार ये सिर्फ ख्वाब में नहीं, एक जज्बा है, एक जज्बात है, और जो वो थामे नहीं रख पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि काश मैं अभी जाकर उसे कह दूं कि मैं अभी भी सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। वो है ना सॉन्ग, कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे है आज क्या है ना? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। उनका दिल एक ऐसी तरह हो चुका ना जैसे कि मतलब वॉरियर की तरह। ठीक है, तो अपने दिल का प्यार जो है ना आपको दिखाना चाहते हैं, और आपका प्यार जीतना चाहते हैं आपके पर्सन। उनके हाथ में प्यार का पैगाम है और आंखों में आपके लिए इंतजार, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। हो सकता है कि वो आपको मैसेज भेजने का सोच रहे हो, या कोई ओल्ड फोटो देखी हो आपकी जिसे देखकर दिल भर आया हो। उनकी सोच रोमांटिक है, इमोशनल है, और पूरी तरीके से आपके नाम लिखी हुई है। वो कहना चाहते हैं कि तुम अभी भी मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे लगता है कि तुम मेरी डेस्टिनेशन हो। ठीक है, तुम सिर्फ मेरी डेस्टिनेशन हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल क्या कहे, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, तो तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। आपके पार्टनर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एज अ क्रश देखते हैं, या कहें तो वो प्यार लुटाना चाहते हैं, है ना? प्यार लुटाना चाहते हैं आपके ऊपर। उनकी फैंटेसीज हो आप, उनके फैंटेसीज में आप मतलब डीप लेवल पे हो। वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, पर उनकी सोच एक या दो नहीं है, कई फैंटेसीज भी हैं, कई पॉसिबिलिटीज भी हैं, और कई इमोशन से भरी हुई भी है। तो आपके जो पार्टनर है ना, अंदर से बहुत ज्यादा मतलब लग रहा है कि आज देर रात वो सिर्फ एक बात नहीं, कई बातें सोच रहे हैं आपके बारे में, कई सारी बातें। उनके मन में आपका एक चेहरा है, कई रूप हैं, और कभी वो आपको हंसने वाली आंखों से याद कर रहे हैं, तो कभी आपको आपकी बातों से जो गुस्से हुए हैं उस बातों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी आपकी नाराजगी और आपके प्यार को याद कर रहे हैं, तो कभी इस रिलेशनशिप में आई हुई दूरी की वजह को याद करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो उनकी सोच में सपने हैं। एक सपना जिसमें वो आपके साथ किसी शांत जगह पे हैं, हाथों में हाथ, और एक और सपना जिसमें वो आपको खोने से डर रहे हैं, और एक तीसरा सपना जिसमें वो आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, और उनका दिल टूटा जा रहा है, टूटा जा रहा है। उनका दिल और दिमाग दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मैं वाकई में उसके लायक हूँ? क्या मैं उसे वापस पा सकता हूँ, या क्या वो मुझे माफ करेगी, या उसने किसी और को चुन लिया है? उनके मन में इस वक्त सपनों के समंदर, मतलब ऐसा लग रहा है कि सपनों के समंदर में डूबा हुआ है, लेकिन सच्चाई का सहारा ये है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो हर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, पर एक भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। रात के इस पहर में वो एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां हर रास्ता आपकी यादों से जुड़ता है, पर कौन सा रास्ता सच में आपकी तरफ लाएगा, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है।
ठीक है। तो ये पर्सन इस तरीके की एनर्जी में है, लगता है जैसे कि भाई मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा, मेरे साथ वैसा भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है, लग रहा है जैसे कि लग रहा है जैसे कि ये पर्सन टूट गए हैं, जैसे लग रहा है कि तकलीफ में है। ठीक है। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पता नहीं अब आगे का क्या होगा। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि आज देर रात उनका दिल चिल्ला रहा है, लेकिन वो खुद से कह रहे हैं कि बस अब और नहीं, अब मुझे मुझे इस जज्बे से ना दूर निकलना है। वो आपको भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं और आपका प्यार इतना गहरा है कि अब जब उस तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनका मन कह रहा है कि मैं इस रास्ते से चला ही जाता हूँ, छोड़ो जाने दो, मैं चला ही जाता हूँ, मैं मूव ऑन ही कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है। पर क्या आप किसी के दिल से दूर जा सकते हो? जैसे जैसे अपने आप, मतलब सोल को जो है ना पता चल जाता है। ठीक है। तो उनका दिल अभी भी आपके पास ही है। हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है। यस, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उनका हर कदम दूर जाने की तरफ है, पर हर कदम के बाद रुक जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या तुम मुझे रोकोगी? उन्होंने रात के अंधेरे में शायद फोन उठाया है, चैट बॉक्स खोला है, लेकिन कुछ लिखने की हिम्मत नहीं हुई। उनका ईगो और उनकी थकान उनके जज्बात से लड़ रहे हैं। वो वो जा तो रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं जा रहे हैं। सिर्फ दर्द से बचने के लिए ये पर्सन ने ना अपने आप को भुलाने की कोशिश करी है, अपने आप का जो रास्ता है वो बदलने की कोशिश करी है। ठीक है। मुझे दिख रहा है कि वो दूर होकर के भी आपके सबसे करीब है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ छोड़कर जाने के बाद, है ना, बात का जो डिसीजन है वो ऐसा लगता है कि यार हमने गलती कर दी, है ना। तो प्यार तो अभी भी है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर क्या जो मुझे नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है ना आपके साथ जो है रिश्ते को बहुत आगे तक देख रहे थे, बहुत मतलब फ्यूचर देख रहे थे। ठीक है। तो फ्यूचर देखते हुए पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, फ्यूचर बनाते हुए पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार तुम जो मिल गए हो, है ना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है। सो यस, मैं कहूंगी कि आपके जो पार्टनर है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, और चाहत को पाने की चाहत है, चाहत को अपने साथ ले जाने की, तो वही है। आपके पार्टनर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अब चाहिए कि पास पास रहे ना, पास पास रहे, पास पास हो, और दोनों जो कनेक्शन है, दोनों के दोनों जो है इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि भाई मुझे ना इस रिश्ते में कभी भी वो नहीं चाहिए, मतलब नाराजगी नहीं चाहिए मुझे, कभी भी इस रिश्ते को ठोकर, कभी भी इस रिश्ते में ना वो नहीं करना है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। कभी भी इस रिश्ते को जो है ना अ, होता है ना कि कभी भी इस रिश्ते को तकलीफ, इस रिश्ते में वो पेन, है ना, वो बर्दाश्त आपके पार्टनर को करना पड़ेगा। आपके पार्टनर को पता है कि ये जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हर एक चीज हो जाती है, हर एक बात हो जाती है, बातों ही बातों में, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन आपको मतलब लगता है जैसे कि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको मतलब सुकून भरी नींद आपके साथ ये लेना चाहते हैं। ठीक है। तो देर रात ये पर्सन सुकून में नहीं है। आपको पता है ना कि इस पर्सन का सुकून तो आप हो, चैन सुकून आप ही हो। आपके ही इर्द गिर्द इनकी दुनिया घूमती है, आपके ही तरफ, चारों तरफ जो है ना इस पर्सन को लगता है कि भाई ये पर्सन आपके ही इर्द गिर्द रह करके सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, आपसे प्यार है। मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा। आप दिखा रहे होगे कि नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है भाई। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, इस बात का दुख, इस बात का दर्द मुझे नजर आ रहा है। साथ ही साथ लगता है जैसे कि दोनों के बीच में
बहुत डीप लेवल पे मुझे एनर्जी नजर आ रही है, बहुत डीप लेवल पे जो है ना वो प्यार, वो मोहब्बत नजर आता है। डीपली जो है ये पर्सन आपको, देखो ये पर्सन आपको ना खोने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये तो लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या आपने ना इस पर्सन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने एहसास किया है कि भाई अब जो है ना आप वो पहले वाले शायद नहीं रहे हो, अब शायद आप बदल रहे हो, आप बदल रहे हो। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो है ना, अब लग रहा है जैसे कि यार बहुत कुछ बदला ना, बहुत कुछ बदल गया। तो अब जो है ना आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार उसने तो मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने तो मेरे साथ वैसे कर दिया, है ना। तो ये पर्सन को थोड़ा बहुत लग रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है ना, ये जो वाइब है ना, ये जो होती है ना, ये बड़ी ही दिलचस्प होती है। और मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, लग रहा है कि नहीं भाई वो तो मुझे धोखा देके जाने वाली है, वो तो मुझे धोखा देके चली गई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके इस रिश्ते में आपको बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने आपके ऊपर इल्जाम भी लगाए हैं, आपको बहुत प्यार भी किया है, आपको बहुत सपोर्ट भी किया है, लेकिन हाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको जिस तरीके से मतलब सपोर्ट करते हैं, जितना प्यार करते हैं, प्यार हमारा अमर रहेगा, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो वाइब बहुत बहुत अलग सी है, वाइब है कि आप दोनों इस रिश्ते को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इस रिश्ते को समझ पाओगे, इस रिश्ते को जान पाओगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का इस रिश्ते को दोनों को एक दूसरे के साथ जो है ना ये रिश्ता बहुत स्पेशल बनाना है, बहुत स्पेशल करके जो है ना ये रिश्ता बनाना है, और इस रिश्ते को तय करने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना उसको तय करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आपके पार्टनर वो करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन आपको भुला ना सकेंगे, तुम्हें भूल कर हम, वो वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। भुला नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, भुला नहीं सकते हैं ना आपको, तो भुला नहीं पा रहे हैं और भुला भी नहीं सकते हैं। भुला कैसे सकते हैं, यहाँ पे लग रहा है कि भाई दोनों का एक दूसरे का जो चांस है, दोनों का एक दूसरे का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जाने वाला है। और ऐसा लगता है ना ये इंसान जो है ना थकने वाले नहीं है, हार मान के बैठने वाले नहीं है। ये पर्सन का है कि मैं करूंगा, उससे बात करूंगा, या मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जाऊंगा तो जाऊंगा, क्योंकि आपकी याद ने इस पर्सन को पागल कर दिया है भाई। आपकी याद ने इस पर्सन को, होता ना कि आपकी यादों से ये पर्सन बेचैन होने लगे हैं। आपकी यादों में ये पर्सन एकदम से लग रहा है जैसे कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया मेरे साथ। तो ये वाली वाइब है कि क्यों हो गया यार मेरे साथ, ये क्यों चीजें क्यों हो गई, कहीं ना कहीं मैंने गलती करी या मेरे साथ ये होना ही था। तो ये पर्सन के मन में ये भी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। लेकिन हाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, लगता है जैसे कि हो ना हो, एक होता है ना कि नजरिया देखने का, तो वो नजरिया जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन आपको जो है ना प्यार करते हैं, और आपके साथ जो रिश्ते हैं ना उसको तय करने के लिए पर्सन हर एक चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। हर एक बात जो है ये पर्सन कर सकते हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कभी भी भुलाना नहीं चाहते हैं, कभी भी ये पर्सन आपको जो है ना इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे ये भी फील होता है कि देखो प्यार सही सलामत हो, प्यार अच्छे इंसान से हो, तो उस प्यार को छोड़ने में ना इंसान सोचता भी है कि मतलब मैं छोड़ू कि नहीं छोड़ू, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत इश्यूज आते हैं, लाइफ ऐसी नहीं चलती है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपको आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ते हैं ना उसको सुधारने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, और आपके पार्टनर को भी आपके साथ रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपका जो रिश्ता है ये
बहुत पावरफुल होने वाला है, बहुत पावरफुल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तब जाके दोनों एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और दोनों एक दूसरे को समझने में देर मत करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को प्यार करो, ठीक है ना। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, देर रात ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं, चांसेस काफी अच्छे हैं कि यस ये पर्सन देर रात आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं गाइस आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं पाम रीडिंग लेना, या आपको अपना मोबाइल नंबर करेक्ट करवाना है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु करवाना है, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।